क्वेश्चन है चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा हो जाएगी रुपया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा है वो भारत के त्रिपुरा से नहीं लगती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो ये नृत्य है वो असम का है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है अंधा योग नाटक किसने लिखा है? तो अंधा योग है ये नाटक लिखा है धर्मवीर भारती ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है? तो ग्रीन पीस संगठन है ये संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है टेहरी बांध किस राज्य में है? तो टेहरी बांध है ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्रिक्स का पूर्ण रूप है ये आपका हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है पद्म विभूषण किस श्रेणी का पुरस्कार है? तो ये आपका नागरिक सम्मान का पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आर्चरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है यूरो किस संगठन की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये हो जाएगी आपकी यूरोपीय संघ की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी एकल खेलते हैं? तो टेबल टेनिस में खिलाड़ी एकल खेलते हैं वो हो जाएंगे आपके एक एक खिलाड़ी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हैं ये आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है ये आपकी है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नागल बांध है ये पंजाब में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है ये हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक हो जाएंगे आपके लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी आपकी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा हो जाएगी आपकी रूबल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है सिंगापुर की राजधानी क्या है?
तो सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी आपकी सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क है, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी है वो करेगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य है ये आपका संबंधित है गुजरात से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आईसीएआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीएआर का पूर्ण रूप है ये हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है वो अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन ए